राजा था। आप भी हुक्का देती जाओ, नहीं तो फिर बोलो राधे। आप लोग भी हुक्का देते जाना, थके हैं आप लोग, नींद आ सकती है। शंकर जी हुक्का सुनते गए। अच्छा, पार्वती जी सो गई ना, तो तोता हुक्का देना शुरू कर दिया। और जब तोते ने हुक्का दिया, कथा पूरी हुई, शंकर जी ने जयकारा लगाई, बोलिए वृंदावन बिहारी। अब उनकी नींद खुली। पार्वती जी ने कहा, स्वामी जी आगे क्या हुआ, फिर क्या हुआ? शंकर जी ने कहा, कथा तो पूरी हो गई, आप कहाँ थी? मैं सो गई थी। अच्छा, तो फिर हुक्का तो बराबर मिला, जवाब किसने दिया? अब शंकर जी ने पलट कर देखा तो तोता बैठा था। शंकर जी ने त्रिशूल निकाला, चोरी से तुमने कथा सुनी, त्रिशूल निकाल कर दौड़े। व्यास जी की पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होकर के अपने केस सुलझा रही थी। वो तोता दौड़ता हुआ आया, उड़ता हुआ, और माँ के गर्भ में, व्यास जी की पत्नी के मुख से गर्भ में चला गया। शंकर जी ने कहा, देवी हमारा चोर तुमने अंदर स्थान दिया है, अपने गर्भ में जल्दी से निकालो। व्यास जी की पत्नी ने कहा, शंकर जी आपका चोरी क्या हो गया? आपके पास ऐसा क्या है कि कोई चुराएगा? चोर सारे मंदिरों में जाते हैं, शंकर जी के मंदिर में नहीं जाते। चोरों को शंकर जी के मंदिर में मिलेगा ही नहीं। और शंकर जी भी बड़े भोले भाले हैं। एक बार एक चोर शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया, कुछ नहीं मिला तो शंकर जी के ऊपर घंटा लटक रहा था, टन 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 बड़ा। चोर को लगा, यार इसको बेचूंगा तो मिल जाएगा 2-4 हजार रुपए। अब घंटा निकालने लगा, पर शंकर जी के ऊपर कोई चेयर वगैरह नहीं थी कि पांव छड़के निकाले। अब कुछ था नहीं, तो उसने शंकर जी की पिंडी पर, शिवलिंग पर, शंकर जी पर खड़ा हो गया और शंकर जी के ऊपर खड़ा होकर घंटा उतारने लगा। तो शंकर जी प्रकट हो गए, बेटा दुनिया पुष्प चढ़ाती है, आज तूने अपने आप को चढ़ा दिया, मैं बहुत प्रसन्न हूं, बोल क्या चाहता। पर चोर की बुद्धि भी भ्रष्ट थी। चोर ने कहा, कुछ नहीं चाहता, घंटा उतरवा दो बस, ये घंटे पे हाथ लगवाओ तो ये उतर जाए, तो 2-4 हजार का काम बने। जो सत्संगी नहीं है उससे मांगना भी नहीं आता, याद रखिएगा। मांगना भी सबको नहीं आता, पता है। हम लोग तुच्छ सी चीजें मांगते हैं। भगवान के सामने, भगवान के दरबार में जाकर कभी छोटी छोटी चीजें नहीं मांगनी चाहिए। क्या मांगना चाहिए? हाँ मैया, क्या मांगना चाहिए? भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। कन्हैया हम तुझसे मांगने नहीं आए, हम तुझसे तुझको मांगने आए हैं, आपसे आपको मांगने आए। हम आपसे चाहते हैं, आपको चाहते हैं, आपसे नहीं चाहते। हम आपसे क्या करेंगे चाह करके? हमें कोई चाह नहीं है, इच्छा नहीं है। हमें सब तो दिया मेरे बिहारी जी ने, बिना मांगे दिया। अब क्या चाह बताओ? वृंदावन का वास दे दिया 7 दिन के लिए, और क्या चाहिए? यहां पर तो हमारे रसिक भक्त कहा करते हैं कि प्रभु नाली का पानी पीना पड़े तो मैं नाली का पानी पी लूं, भक्तों का जूठन खाना पड़े, आप पत्तल में खा के जो फेंक देती हो वो चाटना पड़े, खाना पड़े, मैं वो खा लूंगा। पर बिहारी जी मुझे ब्रज से कभी दूर मत करना, मैं जूठन खा लूंगा। मैं आपकी रज नहीं छोड़ना, मतलब मैं वृंदावन को नहीं छोड़ना चाहता। ऐसी बात यहाँ के रसिक भक्त कहा करते। यहाँ का बास बहुत बहुत पुण्य से मिलता है मेरी माँ, बहुत पुण्य से। इसलिए यहाँ आप आ गए हैं, ये आपकी खुशनसीबी है। यहाँ बिहारी जी आपको जितने दिन रोक के रखे हैं, ये बिहारी जी की कृपा। चल पड़े। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम। यम सुखदेव जी, सुखदेव जी जब चले तो व्यास जी ने रोका। पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र पुत्र, बेटा रुक जाओ, तुम जन्म लेते ही निकल पड़े भाई, शादी विवाह कर लो, बच्चे आदि कर लो, फिर चले जाना। सुखदेव जी बोले, प्रभु माया के जाल में कोई एक बार उलझ जाए तो उलझ जाता है, पर सुलझता नहीं है। इसलिए मैं आज आप भजन करने जा रहा हूं, और गोविंद को छोड़कर मैं भोगों की ओर नहीं आना चाहता। कुछ स्त्रियां वहां पर निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थीं, देवांगनाएं। जब सुखदेव जी वहां से निकले उन्हें लज्जा नहीं आई, परंतु व्यास जी जब वहां से निकले तो गोपियों ने वस्त्र धारण कर लिए।
व्यास जी ने कहा, वाह, मेरा जवान बेटा गया, तुम्हें लज्जा नहीं आई और मुझे देखकर लज्जित होती हो। तब उन कन्याओं ने कहा, सुगत व्यास जी, आपके पुत्र को यह भी नहीं पता कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या है। आपको सब पता है, इस संसार में, ब्रह्मा की सृष्टि में केवल सुखदेव जी एक ऐसे थे जिन्होंने काम क्रोध को जीत रखा था। आज हमारी एक मैया नाराज हो गई, गुरुजी 2 घंटे हो गए हमें खड़े, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हम जा रहे हैं वापस, हम जा रहे हैं। है ना, होता है। जब आप लोग बहुत देर तक खड़े रहते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, तब आप ना चाह करके भी बोलते हैं। देखिए, वृंदावन में आके पहली बात तो कभी हमें गुस्सा नहीं करना, और यहां आके हम कभी ये नहीं कह सकते कि हम जा रहे हैं। हाँ, धोखे से मत कहिएगा, क्योंकि ये बात यदि बिहारी जी ने सुन लिया तो बिहारी जी कहेंगे फिर जाओ, क्योंकि यहां आप आए हैं, आपकी मर्जी से नहीं आए। मैं फिर से कह रहा हूं, आप आए नहीं हैं, यहां बिहारी जी ने आपके अंदर प्रवेश करके ये प्रेरणा दी है कि चलो मेरे दर पे आओ। हाँ, यदि थोड़ी सी असुविधा हुई है, हम उसे स्वीकार करें और सुधार करेंगे, पर आप धोखे से मत कहिए कि हम जा रहे हैं। हम सुन लेंगे तो चलेगा, पर बिहारी जी नहीं सुने ये बात, है ना। दूसरी बात यह है, सुखदेव जी, सुखदेव जी को राजा जनक के द्वार पे भेजा गया था। सुखदेव जी द्वार पर गए, द्वारपालों ने रोक दिया, चल खड़ा रहे। सुखदेव जी खड़े रहे, वहीं बैठ गए। सुखदेव जी बोले, राजा साहब से मिलना है, कब मिलेंगे? बोले, राजा साहब तो कल मिलेंगे। कोई बात नहीं, सुखदेव जी बैठ गए, वहां चिंतन करने लगे। कल फिर उठे, अब राजा साहब मिलेंगे? नहीं नहीं नहीं, आज नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे। भक्तों, शास्त्रों में लिखा है कि सुखदेव जी को 7 दिन तक द्वार पर बिठाया रखा, ना पानी मिला ना भोजन मिला। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी को व्यास जी ने भागवत पढ़ाया। तो व्यास जी को लगा, मैं अपने बेटे को भागवत तो पढ़ाऊंगा, क्या मेरा बेटा भागवत पढ़ने के योग्य है? क्या भागवत ये राजा परीक्षित को सुनाएगा तो क्या कथावाचक के योग्य है? क्या ये कथावाचक बन सकता है? क्या ये कथा सुनाने के योग्य है? क्या कथा पढ़ने, समझने, सीखने के योग्य है? तब पिता स्वयं व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को भेजा और जनक से कहा कि आप मिलना मत, मैं इसकी परीक्षा ले रहा हूं। 7 दिन तक द्वारपालों ने जलील किया सुखदेव जी को। चल यहाँ बैठ, यहाँ नहीं, चल यहाँ बैठ। 7 दिन तक जलील किया, खाना पीना कुछ नहीं। पर धन्य है सुखदेव जी कि उन 7 दिन में इतनी सी भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध नहीं आया। अब व्यास जी समझ गए कि मेरा बेटा कथा सुनाने और सुनने के योग्य है। देखिए, कथा सुनने का योग भी सब नहीं है, याद रखिए। आप लोग सुन रहे हैं, आप ईश्वर की कृपा है, पर कथा सुनने के योग्य कौन है? सुनाने की काबिलियत किसके अंदर है? जिसके अंदर गंभीरता हो, सहनशीलता हो। हाँ, ये नहीं कि हम आए और हम बस गुस्सा करने लगे ना। शांति, समुद्र कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, हमें भी अपनी शांति की मर्यादा, शांति का परिचय नहीं छोड़ना चाहिए। सुखदेव जी 7 दिन के बाद जब राजा जनक से मिले, आहा, वार्तालाप हुई, कोई शिकायत नहीं कि साहब हम 7 दिन से खड़े रहे आपके द्वार पे, हम मिले ही नहीं और हम जा रहे हैं, तो मत मिलो ना। ये लक्षण नहीं है। ये हम तुच्छ लोग हैं ना, हमें बात बात पर गुस्सा आता है, क्रोध आता है। मैं समझता हूं कि आप थके हैं, आप दूर से आए हैं, आपको भी फ्रेश होना है, रेडी होना है, तैयार होना है, जरूरी है। नित्य की क्रियाएं तो जरूरी है, पर वो सारी सुविधाएं हम थोड़ा नजर डालें, यहां वहां पूछो, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पर आप जीवन में, यहां नहीं, मैं 7 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, आप अपने घर पे भी अपने बच्चों के साथ, पति और पत्नी के साथ भी कभी अपने धैर्य को खोइए मत।
जीवन में क्रोध कब आता है? क्रोध किसे आता है? जिसने धैर्य को खो दिया उसे क्या आएगा? क्या आएगा? क्रोध आएगा। जिसने धैर्य रखा, श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा ईश्वर पे क्या हो? श्रद्धा हो और सब्र हो। कहते हैं ना सब्र का फल क्या होता है? हाँ, उस मिठास तक तब पहुंचेंगे जब सब्र रखेंगे। माता शबरी ने कितने वर्षों तक जंगल में झाड़ू लगाई, माता शबरी ने, और रोज रोज ऐसे ऐसे देखती। माता शबरी कहती, बोल 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 कागा। माता शबरी कहती कि बोल कौआ मेरे राम कब आएंगे? हो बोल 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 कागा, राम कब आएंगे? शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे। शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे? पूरी जिंदगी इंतजार, आए नहीं राम जी, लगाई कहाँ देर रे। हाँ, शबरी ने रखे हैं चुन चुन के पेड़ रे। किसी ने कहा राम जी आएंगे तो क्या करोगी? राम जी आएंगे हम जंगल को जाएंगे, जंगल में जाके मीठे मीठे बेर लाएंगे और बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे? पूरी जिंदगी निकल गई पर सेवा नहीं छोड़ी। पूरे जंगल में झाड़ू लगाती। किसी ने कहा माता शबरी ये पूरे जंगल में झाड़ू क्यों लगाती है? बोले कब आ जाएं, कहां से आ जाएं कोई नहीं जानता। मेरे राम के चरणों में कांटे ना चुभे, कंकड़ ना चुभे, कोई पत्थर ना लग जाए, पूरा जंगल साफ कर देती है। सेवा नहीं छोड़ा माता शबरी ने। और हमें भी क्या नहीं छोड़ना चाहिए? सेवा। माता शबरी राम की सेवा क्या करती थी? झाड़ू लगाकर अपने गुरुजी के बर्तन धुलती थी, गुरुजी के चरणों की सेवा। जिस रास्ते से गुरु निकलते झाड़ू लगा देती। वो राम को नहीं जानती थी पर गुरु को जानती थी, और गुरु को जान गई तो गुरु ने राम तक पहुंचा दिया। यही गुरु का काम है। जो गुरु तक पहुंच जाता है वो राम तक पहुंच जाता है। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु तक शबरी पहुंची तो राम तक पहुंची। माता शबरी को राम तक किसने पहुंचाया? मतंग मुनि ने। आपके गुरु का नाम क्या था? जब गुरु जी मरने लगे, जिस दिन राम जी का वनवास हुआ उस दिन मतंग मुनि ने अपना शरीर पूरा किया। पर मतंग जी जब जाने लगे तो माता शबरी बोली गुरु जी कहाँ जा? देखो शबरी कितनी भोली थी, वो ये भी नहीं जानती थी कि मरना क्या होता। गुरु जी मरने लगे, सब बोले गुरु जी जा रहे हैं, सब रोने लगे गुरु जी। अब शबरी आई और गुरु जी कहाँ जा रहे हैं? बेटी हम जा रहे हैं। गुरु जी हमें भी ले चलो। शबरी कहती गुरु जी हमें भी साथ ले चलो। गुरु जी बोले बेटी
अभी तू मत जा, अभी मैं जा रहा हूँ। सबरी बोली प्रभु गुरुजी मेरे तो माई बाप आप हो और आप ही चले गए, मैं किसके भरोसे रहूंगी, मैं कैसे रहूंगी प्रभु। तब गुरुजी ने कहा सबरी तू अपनी कुटिया पर रहना और बस रोज झाड़ू लगाकर राम का रास्ता साफ करते रहना, वो राम आएंगे। शबरी बोली कि आएंगे तो मैं पहचानूंगी कैसे गुरुजी। गुरुजी ने कहा दो भाई होंगे, एक गोरा होगा एक सांवला होगा और दोनों के हाथ में धनुष और बाण होंगे। आप जब जिसको देखना और जिसको देखने से नेत्रों में जल आ जाए, प्रेम उमड़ जाए, समझ लेना कि वही मंजिल है जहां तुम्हें पहुंचना है, वही राघव है। और शबरी माता झाड़ू लगाती और गुरु के वचनों पर विश्वास कर लिया कि गुरु ने कहा है तो आएंगे जरूर। बस क्या कहा है, गुरु ने कहा है तो आएंगे जरूर। बस सब भूल गई, दुनिया को छोड़ दिया, बस झाड़ू लगाने का गुरुजी ने कहा है। झाड़ू लगाती और राम का वही चिंतन, गुरुजी ने कहा सांवले हैं धनुष बाण है तो वो सांवले रंग का चिंतन करती, धनुष बाण का चिंतन करती और बस वो देखती बुढ़ापा आ गया। आज जब साधु संतों के बीच में राम जी पहुंचे, साधुओं ने कहा प्रभु आप हमारी कुटिया में चरण रखो। राम जी ने कहा पहले मेरी सबरी माता का घर बता दो। शबरी माता कहाँ है, पहले मैं उनकी कुटिया पे जाऊंगा। जो बड़े बड़े तपस्वी संत थे जिनको अपनी तपस्या का अहंकार था, आज उनका अहंकार नष्ट हो गया कि भगवान तपस्वियों के घर नहीं प्रेमियों के घर पहले जाया करते हैं। इसलिए इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, ओ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा, दोनों हाथ उठाकर मस्ती से, यदि आप मस्ती से ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपकी भी सेवा स्वीकार करेंगे। दोनों हाथ कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, ओ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। राजी मैं राजी, मैं तेरा तू मेरा कान्हा तू राजी मैं राजी। हे कन्हैया मैं तेरा तू मेरा कान्हा तू राजी मैं राजी, मैं तेरा तू मेरा कान्हा तू राजी मैं राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। हे कन्हैया आज मैं अपने नाम की रजिस्ट्री तेरे नाम कर रहा हूं। आज से मैं तेरा और तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा कान्हा तू राजी मैं राजी। नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी,
जीवन की